सेंसेक्स निफ्टी लाइव अपडेट्स। बुलेट ट्रेन ऑर्डर से एलएनटी चमका, फार्मा स्टॉक्स दबाव में। यूपीआई रूल चेंज में आज बड़ी खबर, आज से 10 लाख रुपए तक कर पाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। जानिए नई लिमिट्स कहां लागू होंगी। कभी व्हाट्सएप को देती थी टक्कर, अब बंद हो रही है भारतीय कंपनी हाइक। सरकार के फैसले का बड़ा असर। जीएसटी सुधार को लेकर बड़ी खबर, 22 सितंबर से सस्ते होंगे रोजमर्रा के सामान। वित्त मंत्री बोली सुबह से रात तक हर भारतीय की जीत। आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन आज आखिरी मौका है, चूके तो लगेगा 5,000 जुर्माना। जाने नियम मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़। एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बहुत बड़ा जवाब। आप देख रहे हैं वही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं मार्केट अपडेट्स और साथ ही साथ बिजनेस की उस दुनिया की खास चर्चा जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के हर खबर पर नजर रखती है। शुरू करते हैं सेंसेक्स निफ्टी अपडेट से। बुलेट ट्रेन ऑर्डर से एलएनटी चमका है, फार्मा स्टॉक्स दबाव में रहे। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव में दिखाई देते हुए नजर आए। निफ्टी 25,100 के स्तर के आसपास सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 82,000 के निशान के करीब है। बजाज फिन हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और एटर्नल जैसी कंपनियों के शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एलएनटी को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत 2,500 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। इस खबर से कंपनी के शेयरों में हलचल दिखी। वोडा आइडिया के शेयर आज तेजी से ट्रेड हो रहे हैं और लगभग 6% की बढ़त के साथ ऊंचे वॉल्यूम्स पर कारोबार करते नजर आए। पतंजलि फूड्स की बात करें तो एक खास बातचीत में सीएनबीसी के साथ उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दर 12 से 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। कंपनी का अनुमान है कि अगले 2 महीनों में फूड बिजनेस की बिक्री में 300 से 400 बेसिस पॉइंट तक सुधार देखने को मिल सकता है। इंसोलेशन एनर्जी की इकाई इंसोलेशन ग्रीन को 226.45 मेगावाट एसपीवी सोलर पावर प्लांट्स लगाने का 750 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। विक्रम सोलर को भी एबी एनर्जी से 200 मेगावाट हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग ये लाए जाएंगे। टेका इंडस्ट्रीज सुर्खियों में है क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने 4,000 करोड़ रुपए तक के जुटाने की मंजूरी दे दी है। यह फंड इक्विटी, कन्वर्टिबल्स या डेट के जरिए पब्लिक ऑफर, प्रोफेशनल्स और अलॉटमेंट या क्यूआईपी से जुटाया जा सकता है। चीन से भी बड़ी खबर आई है। अगस्त में कोयले और स्टील का उत्पादन घट गया है। कोयला लगातार दूसरे महीने और स्टील लगातार चौथे महीने गिरा है। इसका कारण सरकार द्वारा उत्पादन पर बड़ी पाबंदियां और रियल एस्टेट संकट बताया जा रहा है। वेदांता पर विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी को लंबी अवधि में अपनी बनाई चुनौतियों से जूझना होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में डील से थोड़ा पॉजिटिव असर दिख सकता है। केआरबीएल के शेयरों में 10% से ज्यादा की गिरावट आई क्योंकि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ने गवर्नेंस संबंधी चिंताओं के चलते इस्तीफा दे दिया। सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अगस्त सीपीआई 2.07% रही, जो आरबीआई की उम्मीदों के अनुरूप है। लगातार 9 महीनों की गिरावट के बाद सीपीआई में बढ़ोतरी दर्ज हुई। जीएसटी कटौती का असर भी इसमें शामिल है और फिजिकल ईयर 26 के लिए सीपीआई अनुमान को घटाकर 2.9% कर दिया गया है। गौतम त्रिवेदी का कहना है कि भारत में वैल्यूएशन ऊंचे हैं लेकिन कमाई की ग्रोथ धीमी हो गई है। इसके चलते एफपीआई सेलिंग जारी कर सकती है क्योंकि ताइवान और साउथ कोरिया जैसे बाजार आधे वैल्यूएशन पर बेहतर ग्रोथ ऑफर कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स पर दबाव दिखा और डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसे शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार 5 दिन की बढ़त के बाद लाल निशान में आया। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स पर अवेंदुस कैपिटल के गौरव सूद ने कहा कि घरेलू निवेशकों का बढ़ता आवंटन पॉजिटिव है। इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स को अतिरिक्त 7% अलॉटमेंट से निवेशकों की अहमियत और बढ़ गई है। आने वाले समय में भारत बड़े आईपीओ के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़। एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का एक बड़ा जवाब सामने आया है।
एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका दिमाग ही 200 करोड़ रुपए का महंगा माना जाता है और वे पैसे के लिए अपना स्तर कभी नीचे नहीं गिराएंगे। गडकरी ने साफ कहा कि यह पहल किसानों की समृद्धि और देश के स्वच्छ ईंधन अभियान के लिए है, न कि निजी लाभ के लिए है। उन्होंने याद दिलाया कि विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या की और जब तक किसान समृद्ध नहीं होते उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। दरअसल आलोचकों का कहना है कि E20 फ्यूल पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है और इससे माइलेज पर असर पड़ सकता है, लेकिन गडकरी इसे राजनीति से प्रेरित पेड कैंपेन बताते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जनहित याचिका खारिज की थी जिसमें सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल अनिवार्य करने की मांग की गई थी। सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल न सिर्फ पेट्रोल का सस्ता और स्वच्छ विकल्प है, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन कम करने और बचे हुए तेल पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। आपके लिए एक बड़ी खबर, आज की जो डेडलाइन है उससे बता दूं, ITR फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। इस मौके से चूके ना, 5,000 जुर्माना लगेगा। इसके बाद आयकर रिटर्न ITR यानी कि दाखिल करने की डेडलाइन आज खत्म होने वाली है। वित्त वर्ष 2024-2025 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के CBDT ने पहले इस डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम है। नियमों के मुताबिक तय समय सीमा के बाद ITR फाइल करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है तो लेट फाइनिंग हो सकती है, 5,000 तक का पेनल्टी लग सकता है, जबकि 5 लाख से कम आय वालों के लिए जुर्माना 1,000 तय किया गया है। इसके अलावा ITR में देरी करने पर बकाया टैक्स पर 1% मंथली इंटरेस्ट, रिफंड में देरी और गंभीर मामलों में जेल तक का प्रावधान भी हो सकता है। हालांकि देर से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगा, लेकिन इसके साथ पेनल्टी और अन्य दिक्कतें जुड़ी रहेंगी। इसलिए टैक्स पेयर्स के लिए कल तक हर हाल में ITR फाइल करना यानी कि आज बहुत जरूरी है। GST सुधार की बात कर लेते हैं। 22 सितंबर से सस्ते होंगे रोजमर्रा के सामान, वित्त मंत्री बोली। सुबह से रात तक हर भारतीय की जीत। देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले नए GST सुधारों से तेल, साबुन, शैम्पू, घी, टीवी और AC जैसे तमाम रोजमर्रा के प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सुधार हर भारतीय की जीत है और इसका फायदा लोगों को सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने तक महसूस होगा। नए GST ढांचे के तहत 99% जरूरी सामानों पर टैक्स स्लैब घटाकर 12% से 5% तक कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब हल्की होगी और कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने टैक्स कैटेगरी को सरल और स्पष्ट किया है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे। 3 सितंबर को हुई 56वीं GST काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया था जो अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगी, 5% और 18%, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का टैक्स लागू होगा। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इन सुधारों से इनपुट कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन सस्ता होगा, आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर दिखेगा। उन्होंने इसे दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया बड़ा तोहफा बताया, जिससे महंगाई के दबाव से देशवासियों को राहत भी मिलेगी। बात करते हैं एप्लीकेशंस की। कैसी एप्लीकेशंस? कभी व्हाट्सएप को देती थी एक कंपनी टक्कर, अब बंद हो रही है भारतीय कंपनी हाइक। सरकार के फैसले का एक बड़ा असर देखने को मिला है। कभी भारत में व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देने वाली मैसेंजर ऐप हाइक अब हमेशा के लिए बंद हो रही है। कंपनी के फाउंडर और CEO कविन मित्तल ने ऐलान किया है कि सरकार द्वारा रियल मनी गेमिंग RMG पर प्रतिबंध लगाने के बाद हाइक का संचालन भारत और अमेरिका समेत पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साल 2012 में लॉन्च हुई हाइक ने शुरुआती दौर में 4 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हासिल किए और इसे भारत के टॉप कंज्यूमर ब्रांड्स में गिना जाने लगा। बाद में कंपनी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म रश के जरिए प्लेयर टू प्लेयर PvP गेम्स में एंट्री ली और 4 सालों में $50 करोड़ से ज्यादा का राजस्व दर्ज किया। लेकिन सरकार के हालिया फैसले ने कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर कर दी और फाउंडर ने कहा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। मित्तल ने इसे निराशाजनक लेकिन सीख देने वाला अनुभव बताया और अपनी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस सफर में पूरी मेहनत और जुनून के योगदान दिया। इस तरह 13 साल की लंबी यात्रा के बाद हाइक का अध्याय
इस बार समाप्त हो जाएगा। यूपीआई रूल चेंज की बात कर लेते हैं। आज से 10 लाख रुपए तक कर पाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। जानिए एक नई लिमिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव कर दिया है। 15 सितंबर 2025 से कुछ कैटेगरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन, ईएमआई और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए और डेली लिमिट 10 लाख रुपए होगी। इसी तरह जीईएम पेमेंट्स पर भी नई लिमिट लागू हो जाएगी, जबकि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स पर एक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख और डेली लिमिट 6 लाख रुपए तय की गई है। ज्वेलरी पेमेंट के लिए लिमिट 2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन और 6 लाख रुपए डेली होगी। वहीं पर्सन टू पर्सन P2P ट्रांसफर की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन रहेगी। एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई अब देश का सबसे पसंदीदा पेमेंट मोड बन चुका है और हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती मांग को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया गया है। इससे अब बड़े भुगतान करने वालों को बार बार ट्रांजैक्शन करने की परेशानी से राहत मिलेगी और आसान तरीके से डिजिटल लेन देन संभव हो पाएगा। दोस्तों, आप देख रहे थे बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे क्या खास रहा इस बार मार्केट में और किस बिजनेस मैन के साथ, किस बिजनेस पर्सनैलिटी के साथ क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।